इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे मुझे बात करने का मन था, क्योंकि मैं फ़ील करा ये चीज़। 430 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे, तो क्या हाल है। मैं ठीक हूँ। धूप निकल रही है, आपको लग रहा होगा कि टाइम हो रहा होगा शायद 4-3 बज रहे होंगे, बट अभी बज रहे हैं 7 बजे। यहाँ धूप निकल रही है। धूप भी ऐसे निकल रही है, कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। वैसे यहाँ पे समर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे धूप भी है और गर्मी भी है थोड़ी, मतलब इतनी गर्मी नहीं है। कुछ लोगों को ठंड लगती है, कुछ लोग अभी भी हुडीज़ पहन रहे हैं, इंडिया के जो मेरे दोस्त हैं, बट मुझे गर्मी लग रही है। आई डोंट नो वाई। मैं पहले से अडेप्टेड हूँ यहाँ के वेदर के हिसाब से, कैसे मुझे नहीं पता, बट मैं अभी भी शॉर्ट्स वगैरह ही पहन घूमता हूँ। और ये जो है, ये है शाहजी हलाल फूड, मतलब यहाँ का बिरयानी है। ये बिरयानी जैसा होता है, बट इसमें चिकन और लैम्ब होता है। तो बहुत दिन से मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि कुछ हैपनिंग सा हो नहीं रहा था मेरी लाइफ में। और हर हमेशा की तरह मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जब भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा होता लाइफ में, या फिर कुछ हैपनिंग सा जो आपके काम का ना आए, तो मैं वो वीडियो नहीं बनाता, या फिर मैं वो व्लॉग ही नहीं डालता। तो आज ये हुआ कि मैं इस हफ्ते का पूरा रिकैप दूंगा कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। तो सबसे पहले इस पूरे हफ्ते ये पूरा अभी पूरा हफ्ता स्टार्ट नहीं हुआ, सॉरी, मतलब अभी तक का 8 दिन लास्ट पहले व्लॉग डालता, तो उसका बता देता हूँ। मैं सबसे पहले तो AR रहमान से मिला। हाँ, मैं AR रहमान से मिला। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे AR रहमान आया था खाना खाने। AR रहमान जी आए थे खाना खाने। आई एम सॉरी, तो आदत है थोड़ी सी हमें ऐसे नाम लेने की, बट सॉरी। AR रहमान सर आए थे और उन्होंने खाना खाया। एंड पता है कैसे पता चला? जब वो आए ना, तो मैं वहीं पे था। तो उन्होंने मास्क पहन रखा था, उनकी फैमिली थी उनके साथ में। तो मास्क पहन के आए थे। मुझे मास्क में ही लग रहा था कि यार ये इंसान देखा देखा लग रहा है, बट समझ नहीं आया यार कौन है ये। फिर क्या हुआ, मैं अंदर था, मैं बाहर में खड़ा था, तो एकदम से मेरा एक दोस्त, बांग्लादेशी दोस्त है, वो मेरे पास भागता हुआ आया, कहता अनुराग भाई वहाँ AR रहमान सर होती। मैंने कहा हैं AR रहमान यहाँ पे कैसे हो सकता है? फिर मैं गया, सबसे पहले फर्स्ट टेबल पे बैठे थे वो, और मैं वहाँ जाके देखा वो फ़ोन चला रहे थे। तो मैंने उनकी तरफ देखा और फिर मैं उनकी फैमिली की तरफ देखा। तो मैंने पूछा कि सॉरी बट यू लुक लाइक AR रहमान। तो उसने रिप्लाई नहीं करा, बट उनके फैमिली के जो रिएक्शन थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भीड़ वगैरह लग जाएगी। तो उनकी शायद बहन थी, आई डोंट नो, या फिर साथ में काम करने वाली कोई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वी आर विद फैमिली, बट वंस वी विल फिनिश वी विल क्लिक फ़ोटोज़ विद यू। तो हमने ऐसा उन्होंने बोल दिया था कि अभी नहीं, क्योंकि भीड़ लग जाती है ऑब्वियसली, और खाना खाते टाइम किसी की फैमिली को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया, जो भी वहाँ काम कर रहे थे, इंडियंस थे, बांग्लादेशी थे, कि ऐसा करते हैं कि अभी इनको खाना खाने देते हैं और फिर बाद में फ़ोटोज़ खिंचवा लेंगे। तो क्या हुआ, खाना खाने के बीच में हमारे वहाँ लॉन्च में गाना वाना चल रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट करके उसमें कुम फाया कुम चलवाया, टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट। एंड वो जब मैं चलाया ना, तो वो हंस रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनकी फैमिली भी खुश थी कि लंदन में उस इटालियन रेस्टोरेंट में हमने उनका सॉन्ग चलवाया, एंड वो खुश थे। फिर जब जो जा रहे थे ना, तो मैंने उनके पैर छुए, और फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले कि व्हाट इज़ योर नेम। मैंने कहा माय नेम इज़ अनुराग। फिर वो मुझसे पूछे कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे। मैंने कहा अभी 2 महीने ही हुए हैं। कहते अच्छा कैसा चल रहा है? मैंने कहा सब बढ़िया। मतलब मेरे से कन्वर्जेशन नहीं हो रही थी, मैं इतना स्टम्बल कर रहा था, क्योंकि भाई ऐसा फील हो रहा था पता नहीं मैं किन से मिला
और मेरी मुंह जबान ही नहीं चल रही थी, मैं कर रहा था। मतलब भाई गूज़बम्प मोमेंट था। फिर मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई, मैं फ़ोटो भी अभी डालूँगा इसमें वीडियो में, तो प्रूफ कि मैं मिला था एंड मैं झूठ नहीं बोला। उसके बाद देख के पता चल रहा होगा कि मैंने कटिंग कराई। जो मैंने प्रण लिया था कि मैं बाल बड़े करूँगा, वो प्रण मैंने तोड़ दिया। बट गेस व्हाट, मुझे अच्छा लगा ये कटिंग। और आप मानेंगे नहीं, मैं भी नहीं करवाता अगर ये कटिंग 6,000 रुपये की है। 6,000 इंडियन रुपीज़ की कटिंग है ये। यहाँ पे 60 पाउंड्स की कटिंग हुई है ये कटिंग। दाढ़ी भी सेट करी है और बाल भी। मतलब इतना महंगा है यहाँ पे कटिंग कि एक बार तुम जाके बैठ जाओ ना, तो तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा अगर तुमने कोई फेशियल वगैरह करवा लिया। तो मैंने चलो छोड़ो इतना टाइम क्या भाई, मैंने 60 पाउंड दिए, मैंने कटिंग कराई और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, क्योंकि यार वहाँ इंडिया में था तो 100, 150, 200 रुपये तक की ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे 6,000 रुपये की कटिंग कराई है मैंने। और फिर भी कुछ ऐसा शाहरुख खान तो नहीं दिख रहा मैं। तो ठीक है चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस लेना था मुझे, मैं ले लिया। बट मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, मेरा मन था ब्लॉग बनाने का, बट मैंने कहा यार छोड़ो लोग हंसेंगे कि भाई 60 पाउंड की कटिंग करा के ब्लॉग बना रहा है पूरा। तो मैंने सोचा एक पूरा रिकैप दे दूँगा। उसके अलावा मैंने अभी आज मैं कॉलेज से आ रहा हूँ तो रास्ते में वाइट चैपल पड़ता है। वाइट चैपल को हम छोटा बांग्लादेश बोलते हैं, क्योंकि वाइट चैपल में पूरा बांग्लादेश, मतलब वहाँ की हर दुकान बांग्लादेशी, वहाँ के लोग बांग्लादेशीज़, दुकानें, खाना, सब कुछ। तो मैं वाइट चैपल आज बिरयानी खाने जा रहा था एंड मैं एकदम से गलत स्टेशन पे उतर गया और गलत स्टेशन पे उतर के मेरे को शाहजी दिख गया। शाहजी के जो आउटलेट्स हैं ना वो ऑल ओवर लंदन काफ़ी कम है, तो जब भी मुझे ये दिखता है ना मैं कूदता हुआ चला जाता हूँ और खाने भाग जाता हूँ। 7 पाउंड का यहाँ पे एक फुल प्लेट जिसमें चिकन होता है, लैम्ब होता है, चावल होते हैं, दही होती है, चटनी होती है, मतलब एक परफेक्ट चिकन बिरयानी जैसा लगता है। और यहाँ के सिर्फ मेरे को पूरे लंदन में और चावल नहीं पसंद कहीं के भी, बट मुझे शाहजी वालों के चावल बहुत पसंद है। एकदम बासमती चावल होता है यहाँ पे, वो मिलता नहीं है और बनाते भी नहीं है लोग, तो मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने एक खा लिया और एक मैं ले आया कल के लिए, कि अब मैं आज रात को भी शायद खा लूँगा और सुबह भी खा लूँगा। वैसे अब मेरे को भूख नहीं है तो मैं शायद नहीं खाऊँगा, बट मैं कल सुबह खाऊँगा। और फिर 3-4 बजे मेरी शिफ्ट भी है तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो ये थोड़ा सा रिकैप हो गया। और एक बहुत, बट उसके बाद क्या हुआ, अगला मंडे आया, मैंने सोचा था मैं फिर किसी के साथ जाऊंगा या आतिफ़ के साथ ही जाऊंगा तो अच्छा फील होगा। बट उस दिन क्या हुआ, कोई मिला ही नहीं मेरे को साथ जाने के लिए। एक तो इनर लंदन में रहने का फ़ायदा ये है कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, यहाँ पे ये सब कुछ पास है और जो भी है। बट इसका ये एक नुकसान भी है कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पे मोस्टली बांग्लादेशीज़ हैं, और बांग्लादेशी कम्युनिटी जो है वो थोड़ा ट्राई करती है, रिज़र्व है, वो ट्राई करती है कि वो अपने ही लोगों के साथ घूमें फिरें। क्योंकि एक तो डिफरेंस आ जाता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं बिल्कुल समझ आती है। तो इस वजह से यहाँ पे मेरे बांग्लादेशी दोस्त अभी नहीं बन पाए हैं जहाँ मैं रहता हूँ। और दूसरा, यहाँ इंडियंस नहीं है जिस जगह पे मैं रहता हूँ इनर लंदन में, यहाँ लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव जगह है, दूसरा यहाँ पे दूर दूर तक इंडियंस नहीं रहते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मैं ज़ोन 2 में या ज़ोन 1 के बीच में रहता हूँ, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव हर तरह से, तो मेरे को तो एडजस्ट हो जाता है। बट नॉर्मल जैसे बाकी लोग हैं वो साउथ हॉल हेज़ में जैसे बताया था आपको, वहाँ जाते हैं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये भी होती है उनको कि जॉब वगैरह जो है बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं लोग
इंडियंस ही इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनको सही पे रेट नहीं देते हैं, 6 पाउंड 8 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से। बट लंदन में ऐसा नहीं होता। यहाँ के लोग मतलब लोग यहाँ स्ट्रिक्ट हैं, बट तुम्हें मेहनत का पैसा देंगे, ठीक है। तो मेरे को ये फ़ील हुआ कि भाई लंदन में सब कुछ है मेरे पास, जॉब है, पढ़ाई कर रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है। बट द थिंग इज़ कोई कंपनी देने के लिए तुम्हारे साथ नहीं है। इफ़ यू एवर फील लाइक तुम अकेला हो या फिर तुम्हें कहीं घूमने जाना है, कंपनी चाहिए, तो तुम सच में तुम मैसेज करते रह जाओगे लोगों को। बट ऐसा होगा कि कोई जॉब पे होगा, किसी का घर दूर होगा, तो नहीं मिल पाएंगे। तो उस वजह से मैंने मंडे को नहीं ब्लॉग डाला, क्योंकि मैं कहीं नहीं गया। मेरे साथ थोड़ा इंसिडेंट और हो गया था, वो भी बताऊंगा। कि मैं पहले जाना तो चाहता था कि मैं फिर अकेला जाऊंगा, कटिंग कराने जा रहा था, और उसके बाद फिर मैं कहीं घूमने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मैं पूरा हफ्ता फिर काम किया था एंड उसके बाद मतलब मैं घर से नहीं निकला था। तो मेरे को मंडे को हमेशा की तरह घूमने जाना था कहीं पे, बट इस बार नहीं मिला। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे दोस्त वगैरह या उनकी जो थोड़ी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि यहाँ पे कोई साथ में कंपनी देने वाला नहीं होता। तो मुझे तो अभी तक एक यही थोड़ी खामी सी यहाँ की फेस हुई है कि यार मेरे को इस हफ्ते बहुत फील हुआ कि यहाँ पे दोस्त होने चाहिए कि जिनके साथ जा सको तुम बाहर, क्योंकि यार जॉब भी मिल जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, बट कोई साथ में घूमने जाने के लिए नहीं मिल पाता, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मंडे को मेरे साथ क्या हुआ। मैं मंडे को नहा धो के तैयार होके एकदम आराम से घर से निकलने लगा। एंड मैंने क्या किया, मैंने गेट को अंदर से लॉक किया और देखा अंदर कुछ रह तो नहीं गया, और गेट बंद कर दिया। और मेरे गेट की जो चाबी थी वो कमरे के अंदर रह गई। एंड मेरे पास वो तो अच्छा मेरा फ़ोन था, क्योंकि मैं तैयार होके बस निकलने लगा था घर से, एंड मैंने गेट लॉक कर दिया। अब मैंने भाई मेरी तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई कि यार अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने भैया को कॉल किया, जो मेरे फ्लैटमेट थे साथ में। मैंने उनको कॉल किया कि भैया कि आपके पास एक और की है क्या। तो भैया ने, मेरी किस्मत अच्छी थी, भैया ने बोला हाँ उनके पास है की, बट वो भैया जो थे 1 घंटा दूर रहते हैं मुझसे अब। तो मैं उनसे मिलने गया 1 घंटा दूर वुड ग्रीन, एंड वहाँ जाके फिर मैंने वो चाबी मिली। एंड फिर मैंने सोचा अब मैं बाहर आ ही गया हूँ, तो फिर मैंने दोबारा से शाहजी का ही खाया, क्योंकि मेरे को ये बहुत पसंद है। तो फिर मैंने वो खाया और फिर मैं घर आया। बट मेरा मूड इतना ख़राब था उस दिन के यार, तो उसकी वजह से फिर मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया। बट वो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होता अगर मैं आपको दिखाता कि मैं कमरे के बाहर हूँ और कमरा बंद है, और मैं बाहर से सोच रहा हूँ कि अब मैं अंदर कैसे जाऊँगा। वो तो अच्छा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये तब लॉक हो जाता जब मैं तैयार नहीं हुआ था, तो मैं क्या करता। मतलब मेरे कपड़े भी अंदर होते और मेरा फ़ोन भी अंदर होता, मैं तब क्या करता। तो भाई ये बहुत तगड़ा लाइफ लेसन मिल गया कि अपनी चाबी जो है हमेशा गेट पे लगा के रखो जब तुम घर पे हो, ठीक है। तो ये तो लेसन मिल गया मेरे को, वरना मैं फंस जाता अच्छा खासा। तो आज का व्लॉग शायद इतना ही होगा, 13 मिनट 50 मिनट का। और हर बार की तरह मैं आपको बस यही बोलूँगा कि मैंने इस बार किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं नीचे से सारी वीडियोस में से क्वेश्चन ढूंढने का एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता मेरे को, सॉरी। क्योंकि बाकी सब इतना है कि वो सब मैं नहीं कर पाता हूँ। तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो बस आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में #क्वेश्चन डाल के क्वेश्चन नीचे पूछो। मैं आपका या तो रिप्लाई उसके नीचे ही कर दूंगा, और अगर कुछ बड़ा टॉपिक हुआ तो मैं उसका रिप्लाई आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी है। मैं क्योंकि ऐसे ही कंटेंट नहीं बनाता कि मैं इधर ये ख़रीदने गया वो ख़रीदने गया। मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ कि कुछ आपके काम आए। तो आप हो सके तो ये कर दो, क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं आके कि मैं क्या करूँ, क्या क्वेश्चंस वगैरह। तो बट मैं ऐसे इतना अच्छा से रिप्लाई नहीं कर पाता टाइम की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर हो। आपको कुछ भी पूछना है मेरे बारे में,
यहाँ की जॉब्स के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि एक तरह से मैं तो खुद एक यहाँ एजेंट बन गया हूँ जिसको मोस्टली चीज़ें पता है यहाँ की। तो ये व्लॉग इतना ही मतलब रॉ एकदम वीडियो है, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिलता, तो शायद मैं ऐसे ही डाल दूँगा। ठीक है, बाय।